प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिलीवर्स बाइबल क्यूज में। आज हम लोग जानेंगे रानी एस्तेर की कहानी के बारे में। बहुत समय पहले एक सुंदर रानी हुआ करती थी, उसका नाम एस्तेर था। जब उसके माता पिता का देहांत हो गया तब उसका चचेरा भाई मुर्दके उसे अपने घर ले आया। एस्तेर एक अच्छी बेटी की तरह आज्ञा मानकर अपने चचेरे भाई को आदर करती थी। फारस के राजा संसार के राजकुमारों के लिए एक भोज का आयोजन किया। सारे लोग खाएं। रानी बस्ती भी स्त्रियों के लिए भोजन का आयोजन की थी। पियकर राजा ने रानी बस्ती को आदेश दिया कि वह राज मुकुट को पहने और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करे। रानी बस्ती ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह दिखाने के लिए कि स्त्रियां अपने पति का आदर करें, राजा ने एक नियम निकाला। इसी नियम के चलते रानी का राज मुकुट ले लिया गया। अब वह रानी नहीं रही। तलाश का ऐलान किया गया। उसके राज में बहुत सुंदर लड़कियां थीं। उसमें से राजा ने एस्तेर को अपनी पत्नी बनाने के लिए चुना। राजमुकुट रानी को पहनाया। एस्तेर ने राजा को यह बात नहीं बताई कि वे यहूदी हैं, क्योंकि उसके चचेरा भाई मुर्दके ऐसा कहने से मना किया था। चचेरा भाई मुर्दके राजमहल के प्रवेश द्वार पर समय बिताता था ताकि उसे एस्तेर का समाचार मिलता रहे। एक दिन दो राजसेवक राजा को मारने की बात कर रहे थे। इस बात को मुर्दके ने सुन लिया। मुर्दके इस बात को राजा के पास पहुंचा दिया, जिसके चलते राजा बच गया। सेवकों को फांसी पर लटका दिया गया और मुर्दके का नाम राजा के इतिहास की पुस्तक में लिख दिया गया। राजा ने एक हमान नामक व्यक्ति का पद ऊंचा किया जो धनवान था। जब हमान रास्ते से गुजरता था तो सारे लोग उसे दंडवत किया करते थे। सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा जो यहूदी था, वह सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करता था। हमान मुर्दके से बहुत नफरत करता था। वह उसे और फारस के यहूदियों को मारने का निर्णय किया। दुष्ट हमान बहुत चालाकी से राजा से एक नई अध्यादेश निकलवाकर आदेश पत्र पर हस्ताक्षर ले लिया, जिसमें उस राज्य के सारे यहूदियों को मार डालने की चर्चा की गई थी। यह बहुत ही सख्त आदेश था। यहूदी और फारसी इस आदेश से बहुत शोकित हुए, लेकिन याद रहे कि परमेश्वर ने एस्तर को रानी बनाया। वह एक यहूदी थी। क्या वह इस रहस्य को राजा से छुपाए रखेगी या अपने जान को जोखिम में डालकर अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेगी? परमेश्वर ने एस्तर को एक चतुराई भरा का तरीका दिया। उसने राजा एवं हमान को एक भोज पर आने का निमंत्रण दिया। एक बार राजा ने रानी से वादा किया था कि जो वह मांगेगी वह किया जाएगा। राजा और हमान मेरे द्वारा तैयार कल के भोज में आए। उसी घड़ी वह राजा से मांगेगी वह क्या चाहती है। उस वक्त हमान एक बहुत ऊंचा फांसी का खंभा मुर्दके के लिए तैयार किया। उस रात राजा सो नहीं सका। राजा अदालत की संग्रहित पुस्तक को पढ़ रहा था, जहां उसने यह पढ़ा कि मुर्दके को कभी भी उसके जान बचाने का प्रतिफल नहीं दिया गया। अगली सुबह राजा ने हमान से पूछा, जिस मनुष्य को राजा प्रतिष्ठा देना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना उचित हो। हमान ने सोचा कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है। हमान मुर्दके को फांसी पर लटकाने के लिए राजा से अनुमति लेने के लिए आया था। खंभा तैयार था, लेकिन अभी इंतजार करना था। इस विचार को जोर के साथ राजा के सामने रखा कि उसे राजा की तरह वस्त्र और मुकुट पहनाया जाए। आप क्या सोचते हैं कि हमान को कैसा लग रहा होगा जब वह मुर्दके को नगर में लेके जा रहा था? अब वह मुर्दके से पहले से भी अधिक नफरत करने लगा। हमान ऐसा सोच रहा होगा, थोड़ा इंतजार करो, कुछ ही समय बाद
तुम दूसरे यहूदियों के साथ मारे जाओगे। उसी दिन हामान और राजा रानी एस्तेर के भोज में आया। राजा ने पूछा, रानी तेरा निवेदन क्या है? वो अपने वायदों को भूला नहीं था। रानी एस्तेर हामान की तरह इशारा करते हुए उसके सारे दुष्ट चाल की राजा से बता दी। राजा ने कहा, उसे फांसी पर लटका दो। तब राजा एक और दूसरा आदेश निकाला ताकि यहूदी अपने प्राण को बचाए, और वे बच गए। मुर्दके का पद ऊंचा किया गया। सभी यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, एक दूसरे को उपहार देने लगे। आज भी यहूदी लोग इस बात को याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन सभी को रानी एस्तेर के द्वारा बचाया। उनके विश्वास की मिसाल पर चलिए। एस्तेर, उसने अपने लोगों को बचाने के लिए कदम उठाया। दूसरों के खातिर अपनी जान देने के लिए हमें एस्तेर के जैसा विश्वास और हिम्मत की ज़रूरत है। एस्तेर, उसने हिम्मत और बुद्धि से काम लिया। एस्तेर ने कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना यहोवा और उसके लोगों की खातिर काम किया। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।